दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको लेकर बीजेपी घेर रही थी। बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर एक बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह में गए थे। वहां पर उन्होंने कुछ शपथ ली थी और उसको लेकर विवाद था, जिसको लेकर बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। तो इसको लेकर अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव दिवस है और दूसरी ओर मान्यवर कांशीराम साहिब की पुण्यतिथि भी है। ऐसे संयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों व अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। उन्होंने जो चिट्ठी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अपना इस्तीफा भेजा है वो भी ट्वीट करी है और उसमें उन्होंने बताया है कि पूरा क्या कार्यक्रम था जिसको लेकर जो है उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि बाबा साहब द्वारा दिलवाई गई वो 22 प्रतिज्ञाएं जिन्हें भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री थावरचंद गहलोत ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 में भी छपवाया था। ये प्रतिज्ञाएं हर वर्ष देश के कोने कोने में आयोजित हजारों स्थानों पर करोड़ों लोगों द्वारा दोहराई जाती हैं। बाबा साहेब एवं उनके द्वारा दिलाई गई इन 22 प्रतिज्ञाओं से भाजपा को आपत्ति है, जिसका इस्तेमाल करके भाजपा गंदी राजनीति कर रही है और इससे आहत होकर मैं अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और मेरी पार्टी पर किसी तरह की आंच आए। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब द्वारा दिखाए गए न्याय संगत एवं समतामूलक संवैधानिक मूल्यों का आजीवन निर्वाह करूंगा। तो ये सब कह के उन्होंने जो है कहा कि अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। इस मामले में अब ये बताएं कि तथ्य क्या है। तथ्य यही है कि उन्होंने वो जो शपथ ले रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानूंगा। तो ये उन 22 प्रतिज्ञाओं का जो है हिस्सा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का त्याग करते वक्त और बौद्ध धर्म स्वीकार करते वक्त जो है ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। ये बहुत प्रसिद्ध हैं और हर साल ये प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं और उन्होंने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा। उनका ये कहना था कि उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है दलितों के साथ में, हिंदू धर्म में सही आदर जो है दलितों को नहीं मिल रहा है। तो इसके विरोध में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए ये 22 प्रतिज्ञाएं की थी और यही 22 प्रतिज्ञाएं जो है राजेंद्र पाल गौतम ने जो है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर विवाद हुआ उसको लेकर की थी। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही थी, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी कि देखिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और हनुमान चालीसा गाते हैं और दूसरी तरफ जो हैं इनके मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हमने देखा कि गुजरात में इसके बाद में जो है अरविंद केजरीवाल का काफ़ी विरोध भी हुआ। पोस्टर होर्डिंग लगाए गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, हिंदू विरोधी होने के जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो एक तरफ हम देखें कि फैक्ट क्या है तो फैक्ट यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति है और चुनाव है, गुजरात है, तो राजेंद्र पाल गौतम ने जो है ये देखते हुए कि उनका ये कहना था कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे गया था, इसका सरकार या पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि इसके चलते जो है पार्टी पर जो है और मेरे नेता पर हमले हो रहे हैं इसलिए मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, लेकिन अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखूंगा। तो कोशिश की है राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा देकर कि जो आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और यही मांग बीजेपी कर भी रही थी। शुक्रवार से जब से बीजेपी ने मुद्दा उठाना शुरू किया था तब से यही मांग बीजेपी कर रही थी कि मंत्री को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त किया जाए। अब राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने भेज दिया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।